ड्रेनेज सिस्टम, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम होता है अपवाह तंत्र। भारतीय अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है ना। अपवाह तंत्र का मतलब क्या होता है? बहाव पानी, यानी हम नदियां पढ़ेंगे, भारत की पूरी नदियां। भारत की पूरी नदियां हो सकता है कि एक अपने पीरियड में पूरा नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे हम उन सारी नदियों को पढ़ने की। पढ़ना इस तरीके से कि आपके सारी चीजें समझ में आ जाए। तो यहाँ सबसे पहले अगर आप अपन देखें, अपनी गंगा नदी है ना, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? यहाँ उत्तराखंड में गंगोत्री है, यहाँ से निकल के और यहाँ आ जाती है। कहाँ आ जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाती है। कलर कैसा करूँ इसका? ऐसा ठीक है क्या? ये होगी गंगा, ठीक है। अब उधर ऊपर वाली जो नदियां है, सिंधु नदी, तीन तो बड़ी नदियां जो हिमालय से निकलती है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु। सबसे लंबी है सिंधु। सिंधु नदी की लंबाई है 3100 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र की है 2900 किलोमीटर और गंगा नदी की है 2500 किलोमीटर। ये है गंगा। लेकिन अगर प्रश्न ऐसे आ जाए, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम बताओ, तो गंगा। भारत में बहने वाली सिंधु यहाँ भारत से फिर इधर जाते हुए सब पाकिस्तान से जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, सॉरी अरब सागर में, बहुत बढ़िया, अरब सागर में गिर जाती है। तो ये भारत में इतनी नहीं बहती। गंगा उत्तराखंड से के गंगोत्री से तो निकलती है और भारत में बह के लास्ट में बांग्लादेश के बाद में ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है ना। इसकी सहायक नदियां क्या है? और उधर सिंधु नदी है। सिंधु नदी यहाँ से चल के ये किस में चली जाती है? अरब सागर में। अब सिंधु की सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज, ठीक है, चल रहा है। बीच में थोड़ा सा ऐसे लग रहा होगा आपको, नहीं चल रहा है। इसमें सबसे पहले कौन आई? झेलम। कौन आया? झेलम। 2 नंबर पे कौन आया? चेनाब। 3 नंबर पे रावी। अब सतलुज और व्यास है, दोनों है ना, वो रावी में मिलती है। किसमें मिलती है? इस तरह से देखो, ये जो राजस्थान में अपने इंदिरा गांधी नहर आती है ना, ये व्यास और सतलुज के संगम पे, व्यास और सतलुज के संगम पे हरिके बैराज है। कौन सा बैराज है? देखो यहाँ पर हरिके बैराज है और इधर से ये ऐसे 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 जाती है। कौन जाती है? इंदिरा नहर। यानी यहाँ पर कौन मिलती है? व्यास और सतलुज दोनों मिलती हैं। फिर ये मिलके जाके रावी में मिल जाती है, वो आगे की बात है। और फिर रावी तो सीधे इसकी सहायक नदियां, सिंधु की सहायक नदियां तो 3 होगी, 1, 2 और 3 होगी ना। कौन कौन सी? झेलम, वेरी गुड। और इधर उसके बाद में रावी के अंदर ये सतलुज मिलती है। सतलुज से पहले दोनों सतलुज और दोनों कहाँ मिलते हैं? हरि के बैराज में। वहां से इंदिरा गांधी नहर के लिए पानी यहाँ से निकाला जाता है। ये अपना पूरा पश्चिमी राजस्थान है, इसके अंदर ये इसका पानी आता है। एक चीज क्लियर है ना। दूसरी चीज और है, यहाँ पर एक अरावली पर्वतमाला है, नाम सुना होगा। यहाँ पर ये कौन सी पर्वतमाला है? ये कौन सी पर्वत है? अरावली। सबसे दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। इससे 3 मुख्य नदियां निकलती हैं। अजमेर से, अजमेर के नाग पहाड़ से कौन सी नदी निकलती है? लूणी नदी निकलती है इससे। अजमेर के नाग पहाड़ से लूणी नदी निकल के इसमें गिर जाती है। ये कौन सी जगह है? खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी। उसके बाद जो इधर ये जो क्या बोलते हैं इसको, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला से एक बनास नाम से एक नदी निकलती है। वो बनास नदी यहाँ तक नहीं आती, बनास चंबल में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? चंबल कहाँ से आती है? मध्य प्रदेश से। राजस्थान के कौन से जिले से प्रवेश करती है? राजस्थान के कौन से जिले में प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ का ये इलाका हो गया ना, ये देखो यहाँ से आती है, यहाँ से। तो ये बनास
क्या करती है, अब जो अपनी अरावली है ना, इससे बनास इधर से आके इसमें मिल जाती है। एक नदी है जो अरावली का इधर वाला जो कोना है उससे निकलती है, उसको कहते हैं सरस्वती नदी। क्या कहते हैं? कहाँ गिरी? ये कौन सी खाड़ी है? ये कौन सी खाड़ी है? खंबात की खाड़ी। अब ये जो चंबल मध्य प्रदेश के हाँ महू के विंध्याचल पर्वत से निकल के कौन से जिले में प्रवेश किया? प्रवेश करके ये मैंने इधर भेज दिया इसको, ये बॉर्डर जाती है, ऐसे जाती है, थोड़ा सा इधर भेज दिया, नहीं गलत है ना? ये इसको ऐसे जाके बॉर्डर पे सीमा बनाती है ये, है ना? ये जाके और ये किसमें मिलती है कि ये इसके साथ साथ गंगा के थोड़ी सी टेम्परेरी पैरेलल में एक नदी उत्तराखंड से निकली, शाबाश, यमुना नदी आती है और यमुना नदी के अंदर कौन मिल जाती है? चंबल। ठीक है ना? अब एक बात और देखिए आप, यहां तक का सिस्टम हो गया ना कि गंगा गई, गंगा में इधर से आ गई यमुना मिल गई, यमुना में कौन मिला? इधर से राजस्थान से चंबल मिल गई। अब अपन ने जो एक बात करी थी कि कर्क रेखा राजस्थान के से गुजरती है, भारत के कितने? 8 राज्यों से गुजरती है ना? अब एक नदी ऐसी भी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, राजस्थान में भी वो बहती है थोड़ी, उसका नाम क्या? देखिए वो इधर से आती है, यहां से इधर से आके ऐसे चली जाती है, इसको कहते हैं माही नदी। क्या कहते हैं? माही नदी। ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है, इधर जाती है, फिर उसके बाद में इसका स्लोप बदल जाता है, स्लोप बदलते ही ये इधर से मुड़ जाती है। तो कर्क रेखा को 2 बार किसने काटा? माही नदी ने। कौन से स्टेट से निकलती है? हाँ, और कहाँ गिरती है जाके? कच्छ की खाड़ी में या खंबात की खाड़ी में? शाबाश। तो इस तरह से हो गया। तो ये राजस्थान की मुख्य नदियां होगी। अब ये है कि जो गंगा है वो ऊपर जो निकलती है वो भागीरथी के नाम से निकलती है ना? किसके नाम से? अलकनंदा के अंदर उसके ये क्या नाम होता है, सतोवक्ष ऐसे कुछ नाम है। एक नदी अलकनंदा नदी आती है एक स्थान पे, और यहाँ एक स्थान है, क्या है? देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग नाम के स्थान पर अलकनंदा भागीरथी से मिल जाती है, गंगोत्री से भागीरथी निकलती है। ठीक है, वहां अलकनंदा दोनों आके और कौन सी जगह पे? देवप्रयाग में दोनों मिलते हैं, वहां इसका नाम क्या होता है? गंगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन के अंदर ये गंगा कहां से निकलती है, ऑप्शन में देवप्रयाग दिया हुआ है, तो आपका उत्तर गंगोत्री नहीं होगा। क्या होगा? अगर देवप्रयाग ऑप्शन में नहीं है, गंगोत्री ऑप्शन में, तो आपका उत्तर क्या होगा? वेरी गुड, शाबाश। अब ये रहा कि इसकी जो सहायक नदियां और हैं उसमें, अब ये तो इधर चली गई, गंगा नदी कहां चली गई? बंगाली खाड़ी में गिर गई, बांग्लादेश से होती हुई। एक नदी ऐसी है जो उसपे हावड़ा ब्रिज बना हुआ है कलकत्ता में हावड़ा ब्रिज बना हुआ है, नाम है उगली। क्या है? उगली नदी है, वो इसमें मिल जाती है गंगा के अंदर। और एक दामोदर नाम की नदी और है, वो मिलती है हुगली में। कौन सी में? बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को। किसको? कोसी नदी को, है ना? वो गंगा के बाईं साइड से मिलने वाली गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। तो ये कोसी नदी है, बिहार के अंदर किस में मिलती है? बिहार में किस में मिलती है? गंगा मिलती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। शोक क्यों कहते हैं? कि इनका अनियमित बहाव, अनियमित मुड़ना और जबरदस्त बाढ़ से काफी नुकसान, जान माल का नुकसान होता है, इसलिए शोक कहते हैं इनको। 2 नदियां याद रख लेना। और ये दामोदर नदी किस में मिलती है? हुगली में। फिर हुगली मिल जाती है गंगा में। इधर से अगर आप देखो कि इनकी नदियां हैं जो गंगा के इस साइड से मिलने वाले में गोमती, घाघरा, गंडक,
अगर भूल भी जाओ तो ऐसे सोच देना कि गंगा की बाईं तरफ वाले मिलनी नदियों का क्रम है गोमती का घाघरा और गंडक कोसी। गोमती का घाघरा गंडक, तो गोमती घाघरा गंडक कोसी। इधर से सबसे लंबी नदी है यमुना। अब देखिए यहाँ एक अमरकंटक नाम का पहाड़ है, क्या नाम का है? अमरकंटक से कोई नदी निकलती है, आप बता सकते हो तो? सोन नदी। एक और निकलती है नर्मदा। नर्मदा एक और निकलती है, एक और निकलती है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आप पढ़ रहे हो उत्तर दे दोगी। जो प्रायद्वीपीय भारत की जो 4 मुख्य नदियां हैं इसमें ऊपर वाली है महानदी। वेरी गुड, सवाल। तो इसमें से एक मतलब 3 नदियां निकलती है, इधर से निकली, इधर से निकली और इधर गई। 3 एक ही जगह से निकलते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन हो गया। मध्य प्रदेश में एक ही जगह से अमरकंटक से एक निकलती है और तीनों 3 जगह जाते हैं। इसको अरीय प्रतिरूप भी कहते हैं। आगे अपने आएगा तो देख लेंगे क्यों कहते हैं। एक यहां भी से निकली कौन? सोन। इधर से निकली नर्मदा। ऊपर विंध्याचल पर्वत और नीचे सतपुड़ा पर्वत, दोनों के बीच की जो भ्रंश घाटी है उसमें बहती है। कौन सी? नर्मदा। 2 ही नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती है, बाकी प्रायद्वीपीय भारत की सारी नदियां पूर्व की तरफ बहती हैं, है ना। नर्मदा के नीचे एक है तापी, ये भी यहां से निकल के, तो ये नर्मदा और तापी कहां गिरती है? कौन सी खाड़ी में? खंबात की खाड़ी में। और ये महानदी इधर गई गोदावरी। नासिक नाम सुना आपने? नासिक, नासिक से, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है कौन? गोदावरी। और ये गोदावरी यहां से निकल के उसमें गिर जाती है। उसके बाद में दूसरी जो ब्रह्मगिरी पर्वत है वहां से निकलती है कृष्णा। और कावेरी कर्नाटक से निकल के इधर गिरती है। देखो ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। ये कौन है? ये कौन है? गोदावरी। ये कौन है? ये कौन है? तो अब ये एक बार इसकी जगह बता दीजिए। ये 3 नदियां यहां से निकलती हैं, सोन, महानदी और नर्मदा। कहां से निकलती हैं? ये कौन सी जगह है? कौन सी निकलती है? गोदावरी। इसको कौन सी गंगा कहते हैं? बूढ़ी गंगा कहते हैं। ठीक है, ये सारी इनका बहाव किधर है? इससे ये भी साबित होता है कि प्रायद्वीपीय भारत का ढाल किधर है? और इधर क्यों बहती है? क्योंकि यहाँ पर क्या चीज है? पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट के पर्वत है, वो पर्वत इधर जाने ही नहीं देते पानी को। कैसे जा सकती है कोई नदी? पर्वत जो जो आए तो ऊंचाई होगी, पर्वतों से पानी गिर के किधर चलेगा? स्लोप एरिया की तरफ तो चलेगा, है ना। तो ये इधर चली जाती है। अब देखिए कि ये जो है, अब ब्रह्मपुत्र जो नदी है ना, वो अपने मानसरोवर झील से उधर से निकल के इधर से इसको, ये जो स्थान है ना, इसको कहते हैं, अपने किताब में आएगा बोखर जू, जो मतलब इसकी तमिल तिब्बत भाषा है। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी पहले प्रवेश कहाँ करती है? अरुणाचल प्रदेश। असम में तो कर नहीं सकते। अरुणाचल प्रदेश में ये चलते हुए जाते हुए और यहाँ से अरुणाचल में आके असम में आके, और असम में एक जगह है धुबरी। बहुत बढ़िया है, बिल्कुल बिल्कुल। धुबरी नामक स्थान पे आके 90 डिग्री के कोण में घूम जाती है ये। धुबरी लास्ट में यहाँ आएगा और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करके ये दोनों मिल जाती हैं और यहाँ आके बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के अंदर ये गिर जाती है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा इस चीज को रिवाइज कर दो तो कुछ मोटे तौर पे जितनी जो नदियां है ना, हमने उनको एक बार देख लिया है कि पंचनद, पंजाब 5 नदियों का पंजाब। देखो पंजाब को अगर आप डिवाइड करके संधि विच्छेद करके पंज आब यानी पानी, 5 पानी। नाम बताओ। झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास। 5 पंजाब में से बहती है, इसलिए पंजाब कहते हैं। और 5 किस सहायक नदी है? सिंधु की। सिंधु जो पाकिस्तान में चली जाती है उसकी। डायरेक्टली सिंधु में 5 नहीं मिलती है, झेलम, चिनाब और रावी मिलती है। रावी में सतलुज और ब्यास मिलती है।
सतलुज और व्यास का जो संगम है वहां पर हरिके बैराज नाम का एक बांध बनाया गया है और वहां से कौन सी नहर लाई गई है? अपनी जो अरावली पर्वतमाला है उस अरावली पर्वतमाला से जो नदी अजमेर के नाग पहाड़ से एक नदी निकलती है लूणी नदी, वो कौन सी खाड़ी में जाके गिर जाती है? अरावली के नीचे से एक नदी निकलती है उसका नाम है साबरमती। क्या नाम है? कौन सी खाड़ी में गिर जाती है? बहुत बढ़िया। इसके बाद में बनास नाम की एक नदी है, वो ये चंबल में मिल जाती है और चंबल है वो चंबल किसमें? यमुना में मिल जाती है। यमुना इसकी सहायक नदियां है। बाकी ये तो मोटे तौर पर थोड़ा बहुत ये चीज आपके समझ में आया ना? हाँ, तो इसको बंद कर दीजिए।